नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी में अंत तक बने रहें। औरत चाहे मर जाए लेकिन एक चीज़ मरते दम तक कभी नहीं अपने पति को देती है। और दूसरी बात, औरत वो कौन सा काम है जो कि अपने पति से पहले करना चाहती है। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से इन दोनों प्रश्नों का यानी उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते। एक बार की बात है, माता पार्वती और भोले शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी माता पार्वती भोले शंकर से कुछ प्रश्न पूछ रही थी। तभी माता पार्वती कहती है कि मेरे मन में दो प्रश्न खटक रहे हैं, अगर आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो स्वामी मेरा मन हल्का हो जाएगा। तभी भोले शंकर कहते हैं कि तुम्हारे क्या प्रश्न है, तुम पूछ सकती हो। तभी माता पार्वती कहती है कि औरत कौन सा काम है जो कि अपने पति से पहले करना चाहती है। और दूसरा प्रश्न है, औरत कौन सा चीज़ अपने पति को जिंदगी भर नहीं देना चाहती है। दोस्तों, यह बात सुनते ही भोले शंकर कहते हैं, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, तुमने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हर कोई दे सकता है। तभी माता पार्वती कहती है, मुझे तो पता नहीं है। तभी भोले शंकर कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। तभी माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, आप कहानी को शुरू कीजिए। तभी दोस्तों यानी कहे तो तभी शंकर भगवान कहते हैं कि एक प्यारा सा राज था। उस राज में एक राजा रहा करता था। वो राजा कहे तो काफ़ी लोकप्रिय था। राजा लोगों को यानी कहे तो दया की भाव रखता, सेवा और सत्कार किया करता था। दोस्तों, राजा से लोग काफ़ी प्रसन्न थे। राजा के घर एक लड़के ने जन्म लिया, जिससे राजा ने बहुत सारे धन दौलत गरीब लोगों को बंटवाया। दोस्तों, देखते ही धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा का लड़का पढ़ाई लिखाई कर यानी काफ़ी बड़ा हो गया। दोस्तों, राजा ने सोचा कि अपना राजपाट अपने लड़के को दे दूं, उससे पहले मैं अपने लड़के की शादी कर देता हूं। दोस्तों, राजा अपने ही पास वाले राज्य में राजा के पास जाता है और उसकी लड़की से अपने लड़के की शादी का बात कर लेता है। दोस्तों, इधर यानी कहे तो राजा का जो लड़का राजकुमार था, वो दूसरे किसी लड़की से यानी प्यार करता था। वो वहाँ पर शादी नहीं करना चाहता था जहाँ पर उसके पिता चाहते थे, ये दूसरे जगह शादी करना चाहता था। दोस्तों, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। देखते ही देखते यानी शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और राजा कहते हैं कि तुम्हें वहीं शादी करना है जहाँ मैं चाहूँगा। दोस्तों, शादी के दिन ही यानी कहे तो राजकुमार घर से एक घोड़ा लेता है और वो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, वो जैसे ही रास्ते में जा रहा था, उसे कहे तो काफ़ी तेज़ प्यास लग जाती है और प्यास की तलाश में राजकुमार यानी कहे तो दर दर भटकने लगा। तभी उसे उस जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देता है। उस झोपड़ी के पास कहे तो राजकुमार जाता है। तभी उसके पास एक कुआं दिखाई देता है। उस कुआं से पानी निकालकर राजकुमार पी लेता है और अपने प्यास बुझा लेता है। तभी देखता है कि उस झोपड़ी से यानी कहे तो एक बूढ़ी माँ आती है और बोलती है कि हे बालक, क्या तुम इस कुएं से पानी निकाल कर पी लिए हो क्या। तभी राजकुमार कहता है कि हे माता, क्या कुएं से पानी निकाल कर पीना कोई पाप है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि नहीं, तुमने पाप नहीं किया है, तुमने घोर पाप किया है। यानी इस कुएं पर एक मुनि का श्राप है, जो भी व्यक्ति इस कुएं से पानी पीता है वो रात को नरभक्षी बन जाता है। जैसे ही दोस्तों यह बात यानी कहे तो राजकुमार सुनता है, उसके दिल में यानी कहे तो घबराहट सी होने लगी। अब उसको प्यार का नशा जो भी चढ़ा था वो उतर जाता है। अपने आशिकी से मिलने के लिए जा रहा था, अब सारा ध्यान खत्म हो जाता है। अब बूढ़ी माँ से वो हाथ जोड़कर यानी गुजारिश करने लगा कि हे बूढ़ी माँ, आप इसका कोई समाधान बताइए, जो भी समाधान होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इसका समाधान तो है, पर बहुत कठिन रास्ता है। तभी राजकुमार कहता है कि मैं मौत से भी टकरा जाऊँगा, आप इसका रास्ता बताइए। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि यहाँ से दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी पर्वत पर एक बूटी है जिसका नाम सल्क है। उस बूटी को तुम अगर पी लेते हो तो तुम्हारा सारा पाप कट जाएगा, यानी तुम्हारा सारा शराब कट जाएगा। उस बूटी को तुम्हें पीना होगा, परंतु तुम जाते वक्त उस पहाड़ पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी रात हो जाए तुम वहीं पर रुक जाना, तुम गांव में मत जाना, नहीं तो तुम नरभक्षी बन जाओगे और तुम अपने ही लोगों को मारकर खा जाओगे, इसलिए तुम कभी भी गांव में मत जाना।
दोस्तों जैसे ही बूढ़ी माँ उस राजकुमार को यह सब बात बताती है, राजकुमार बहुत ध्यान से सुनता है और वहाँ से कहे तो उस पर्वत के लिए उसी दिन रवाना हो जाता है। जाते जाते रास्ते में ही शाम हो जाता है। अब राजकुमार को याद आने लगी कि किसी गांव में मैं जाकर यानी अब आज का रात बिताऊंगा। तभी उसे याद आता है कि मैं रात को नरभक्षी बन जाऊंगा। अगर मैं जाता हूं तो किसी को हानि पहुंचा दूंगा। मैं इसी जंगल में रहूंगा। दोस्तों वो उसी जंगल में यानी कहे तो रहता है। तभी देखता है कि उधर से एक भेड़िया आ रहा है अपनी गुफा में। भेड़िया देखता है कि एक आदमी, भेड़िया सोचने लगा कि आज मेरा खाना भगवान ने खुद भेजा है, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। दोस्तों जैसे ही भेड़िया उस व्यक्ति पर यानी कहे तो राजकुमार पर अटैक करता, तब तक राजकुमार यानी नरभक्षी शराब के कारण बन जाता है और उस भेड़िया को मार देता है। दोस्तों और वहीं पर वो सो जाता है। रात जैसे तैसे कट जाती है। सुबह होता है, फिर वो राजकुमार का रूप धारण कर लेता है और वहाँ से उस पर्वत की ओर आगे चल देता है। जैसे ही अगले गांव में जाता है, वहाँ के लोग उस राजकुमार को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति उसी तरफ से आ रहा है जिस तरफ से भेड़िया किसी को आने नहीं देता है। यानी लोग उसको घेर कर पूछने लगे कि तुम जिंदा कैसे बच गए। तभी राजकुमार कहता है कि मैंने एक भेड़िया को कल ही रात में मार दिया है। दोस्तों यह बात उस राज्य के राजा को पता चलती है कि एक साधारण व्यक्ति इस भेड़िया को मार दिया है, जिस भेड़िया को मारने के लिए मेरे कोई सिपाही ने यानी शाकाहारी नहीं रहे थे, मेरे कोई सिपाही जा नहीं रहे थे। उस भेड़िया को एक सिंपल आदमी मार दिया। राजा कहते हैं कि उस व्यक्ति को बुलाकर मेरे राज दरबार में पेश किया जाए। तभी दोस्तों वो राजकुमार जाता है राजा के पास और अपना पूरा किस्सा सुना देता है। तभी राजा कहते हैं कि तुम बहुत वीर और बहादुर लड़के हो, तुम मेरे तरफ से एक उपहार स्वरूप उड़न खटोला ले लो। दोस्तों राजा उसको उड़न खटोला दे देते हैं और राजकुमार कहे तो उड़न खटोला का उपयोग करता है और सीधे उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। और जो गुरु माता ने जड़ी बूटी बताई थी वो जड़ी पी लेता है और वो शराब मुक्त हो जाता है। अब वो खुशी खुशी वहाँ से लौट जाता है और अपने घर पर सूचना भिजवा देता है कि तुम लोग बारात लेकर निकलो, मैं वहीं पर पहुँचता हूँ। दोस्तों राजकुमार खुशी खुशी वहाँ पर जाता है और अपनी आस्की से ही शादी करता है और शादी संपन्न होती है। सभी लोग अपने घर जाते हैं और राजकुमार भी अपना घर जाता है। दोस्तों वो अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा था। धीरे धीरे दोस्तों समय निकलता गया। एक दिन की बात है, पड़ोसी राज से यानी कहे तो लड़ाई लग जाता है। यानी राजकुमार जो था उड़न खटोला का उपयोग कर पड़ोसी राज के बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। अचानक एक तीर आती है और राजकुमार को भी लग जाती है। राजकुमार इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। दोस्तों यह बात जैसे ही रानी को पता चलता है, रानी काफ़ी उदास हो जाती है। अभी भोले शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, तुमको यह कहानी समझ में आया। अभी पार्वती कहती है कि हे स्वामी, आप कैसा कहानी कहते हैं जो कि मुझे समझ में ही नहीं आता है। तभी भोले शंकर कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न है कि यानी स्त्री जो कि पुरुष को क्या नहीं देना चाहती है। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि स्त्री अपने पति को कभी भी अर्थी पर कंधा नहीं देना चाहती है। वो सोचती है कि मैं अपने पति से पहले यानी इस दुनिया को छोड़ कर जाऊँगी तो मैं यानी बहुत भाग्यशाली कहलाऊँगी। यानी हमारे समाज में यही परंपरा है कि जिसका पति मर जाता है वो उसको कंधा नहीं देती है। यानी एक औरत अपने पति को कंधा देना नहीं चाहती है। तुम्हारा पहला प्रश्न था। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि स्त्री अपने पति से पहले क्या करना चाहती है। यानी स्त्री अपने पति से पहले इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि मैं विधवा बनकर अपनी ज़िंदगी बिताऊं। यानी जिसका पति नहीं है उसका जीवन यानी कहे तो व्यर्थ है। यानी उसके जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए हर स्त्री चाहती है कि अपने पति से पहले मैं यहाँ से अपने पति के कंधे पर जाऊँ और मैं अपने ज़िंदगी से तर जाऊँ। दोस्तों यह बात जैसे ही भोले शंकर पार्वती को सुनाते हैं, पार्वती जी कहती है, हे स्वामी, आप जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी को सुनकर मैं धन्य हो गई और आपका प्रश्न का उत्तर देने का तरीका भी गजब है। दोस्तों यह बात सुनते ही माता पार्वती काफ़ी खुश होती है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों से मैं विदा चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर न्यू कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।